ऑलराइट, सो आई प्रॉमिस्ड माय टीम कि इस वीडियो के शुरुआत में मैं बोलने वाला हूँ कि अभी मैं शीशा देखने गया था और मैं बहुत ही अच्छा दिख रहा था, तो मैंने बोला आज का टाइम बहुत अच्छा है वीडियोस बनाने के लिए। तो रूल नंबर 1, आपको अच्छा दिखना बहुत जरूरी है वीडियो बनाने के लिए। एंड रूल नंबर 2, आप बहुत अच्छे दिखते हो। And now what I want you to do is pause this video and write in the comment section, yes, I look good. If you're a girl, write down, yes, I'm beautiful. If you are an individual, a male like me, write, yes, I'm handsome. Come on, do it. Let's see how many people have the courage to do that. लिख के तो देखो, आपके अंदर खुद से confidence आएगा. I hope you have done that. Now, in this video, we are going to understand about the MBA, the mini MBA that we have promised for you. आप लोगों को याद होगा हमने आपके लिए वीडियो बनाया था जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, आपके लिए एक मिनी MBA आपके सामने लेकर आने वाले हैं। ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है। आई टेल यू व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट पीपल आर नेवर एबल टू स्टार्ट विद एनी बिजनेस। स्केलिंग तो उसके बाद कभी हो ही नहीं पाएगा जब स्टार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सबको ये लगता है कि मेरे पास एक कॉर्पस नहीं है, मेरे पास एक अमाउंट नहीं है। एंड जब तक आपके पास वो पैसे नहीं होंगे, आप ये रीजन खुद को देते रहोगे कि मैं कभी भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। I would also say, even I did not have the money at one point of time. But then how have we been able to build something that is sustainable and that is also scalable? I'll tell you. आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां से आपके पास रेगुलरली लोगों का इनफ्लो होता रहे। People start coming in front of you. People start coming to whatever you are offering to them, whether it's a product or it's a service, whatever you are giving to them at the end of the day. And that is why the customer acquisition cost is very important. आप जो पैसे खर्च करते हो एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, भले ही आप उनका डेटाबेस ले रहे हो, भले ही आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप चाहे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस मॉडल कि आप कैसे उनको अक्वायर करना चाहते हो। अब देखो, कुछ चीजें मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ बिकॉज हर तरीके की ऑडियंस है हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी अभी वीडियो देख रहे हो। नॉट एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग। तो हो सकता है कुछ चीजें आपको शुरू में बेसिक लगे, नो प्रॉब्लम, वॉच देम अगेन, आपका रिकैप हो जाएगा। एंड बाकी लोग जिनको ये सब चीजें नहीं पता है उनके लिए तो सब कुछ बिल्कुल नया है, राइट? तो आपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा पैसे ना होने की वजह से आप अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते हो। अब इस केस में आपको क्या करना है, यू नीड टू बिल्ड योर सिस्टम्स एंड योर प्रोसेसेस कि आपके पास कस्टमर आए, बिना पैसे खर्च करे आए, या बहुत ही मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास वो लोग आ जाएं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको बताऊंगा। सबसे पहले लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लीड, व्हाट इज अ लीड मैग्नेट एंड व्हाट इज अ फनल। अगर कोई भी इंसान एक मॉल में जाता है, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, एक मॉल है, उस मॉल में जितने भी लोग आए उनको हम क्या बोलेंगे, विजिटर्स। मॉल में जितने लोग आते हैं उनको हम बोलेंगे विजिटर्स। हो सकता है मॉल के बाहर कोई लोग होंगे जो आपको मॉल के अंदर बुला रहे होंगे और ये बोलेंगे हमारे पास कपड़े भी हैं, हमारे पास फूड जॉइंट्स भी हैं, हमारे पास गेमिंग जोन भी है, मूवी हाउस भी है, अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इनवाइटिंग पीपल टू कम इनटू योर सिस्टम। इन दैट केस इट इज अ मॉल। वहां पे आने के बाद आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सेल्समैन होंगे, वो बोलेंगे ठीक है सर, ठीक है मैम, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट नहीं लेना नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार आप हमारा प्रोडक्ट देख तो लो। Now what they are doing is they are making you engage with their content, their product, their service, जिसकी बात आपके अंदर शायद वो माइंडसेट आ सकता है या आपको कोई चीज अच्छी लग सकती है एंड यू वुड बी रेडी टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पहले विजिटर्स आए, उसके बाद आपको बोला गया कि यार आप हमारा प्रोडक्ट देख लो, हमारी सर्विस देख लो, आपने वो देखना शुरू करा एंड देन यू एंड अप बाइंग समथिंग और द अदर, राइट? इन दिस केस आप ये अगर सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो तो एक आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे जितने लोग आ रहे हैं वो हो गए विजिटर्स। योर वेबसाइट इज योर मॉल, get that, you're getting people to your website. The second thing is you are making them engage with your content. कोई चीज उन्हें अच्छी लगती है, आपका वीडियो अच्छा लगता है, आपका इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है, आप उनको कोई बुक देते हो, कोई ई बुक्स देते हो, कोई भी चीज प्रोवाइड करते हो, and if they buy something from you, either it's a paid lead or if you are acquiring their database wherein you are giving them something helpful, that ways you are getting their information in the form of giving them a lead magnet. और सिंप्लीफाइड कर देता हूं, आप अगर किसी मॉल में जाते हो, आपने देखा होगा वहां पे होता है ये आपके लिए लकी ड्रॉ कूपन है, आप यहाँ पे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, आप में से अगर जो जीत जाएगा उसको हम बाइक देंगे, गाड़ी देंगे, प्रोडक्ट देंगे, सर्विस देंगे, जो भी उनके पास ऑफरिंग होती है वो दिया जाएगा। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एक्वायरिंग योर लीड एंड यू आर गिविंग देम योर डेटाबेस, शायद आपके लालच की वजह से कि शायद मैं जीत सकता हूं या मैं जीत सकती हूं। इन दिस केस आप क्या करोगे, आप उनको कोई लीड मैग्नेट दोगे, कोई हेल्पफुल चीज दोगे जिसके बदले में आपके पास उनका डेटाबेस आता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपके लिए कुछ लीड मैग्नेट्स यहां पे बताते हैं। एक लीड मैग्नेट हो सकता है ई बुक्स, आप लोगों को ई बुक्स बना के देते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन योर नॉलेज। लेट्स से यू आर अ डांसर
एंड यू वांट टू टीच पीपल हाउ टू बिकम अ गुड डांसर। आपने बेसिक्स से उनको बताना शुरू करा, कौन कौन से डांस फॉर्म्स होते हैं, आपको कौन सा खाना खाना चाहिए सो दैट यू हैव अ फिट एंड एन एजाइल बॉडी, आप कब कब डांसिंग कर सकते हो, डांसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपने ऐसे 5-6 टॉपिक्स बनाए, इन 5-6 टॉपिक्स के ऊपर आपने ई बुक्स लिखनी शुरू करी एंड यू टेल पीपल ठीक है मैं आपको ये ई बुक्स दे रहा हूं, मैं आपको ये ई बुक्स दे रही हूं, इसके बदले में आप अपने डिटेल्स या अपना डेटाबेस मेरे को दे दीजिए। सो व्हाट यू आर डूइंग इज योर ई बुक सेट ऑफ ई बुक्स इज योर लीड मैग्नेट एंड यू आर एक्वायरिंग द लीड फ्रॉम देयर साइड। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर फनल। गॉट इट। और लीड मैग्नेट्स कौन से हो सकते हैं? आप लोगों को अपने वेबिनार्स पे बुला सकते हो, यू कैन गिव देम अ सेट ऑफ वीडियोस, देयर कैन बी न्यूज़लेटर, आप लोगों को रेगुलरली न्यूज़लेटर्स के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो, आप उनको किसी एक वर्कशॉप में बुला सकते हो, वर्कशॉप में आप उनके लिए लीड एक्वायर कर सकते हो, आप उनको एक पीडीएफ दे सकते हो नॉलेजेबल कि आप अगर किसी जगह पे जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए तो ये सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, आपको उनको चेकलिस्ट दे सकते हो बिजनेस शुरू करने के लिए, आप लोगों को अपने संग 1-to-1 सेशन के लिए बुला सकते हो, अपने टीम के संग 1-to-1 सेशन के लिए बुला सकते हो। कुछ और यहाँ पे हमने आपको लीड मैग्नेट्स दे दिए हैं, आप इन लीड मैग्नेट्स के बारे में देख लो। अभी इस एमबीए सीरीज में हम जब आगे चलेंगे हम हर एक लीड मैग्नेट को आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस मॉडल दैट यू ऑलरेडी हैव और यू वांट टू टेक दैट इन द फ्यूचर फॉर यू, आप एक लीड मैग्नेट को अपने लिए चूज करेंगे। यहां तक कुछ चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। पहला, योर विजिटर्स, सेकंड, व्हाट इज गोइंग टू एक्ट एज योर लीड मैग्नेट, हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर अ लीड फ्रॉम पीपल, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव देम योर पेड प्रोडक्ट और योर ऑफरिंग। एनीबडी इज गोइंग टू बाय योर पेड प्रोडक्ट और योर ऑफरिंग ओनली इफ यू हैव जनरेटेड ट्रस्ट। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे एक रोड है गोवा में, मॉल डे गोवा के पास, उस रोड में हम पिछले 3 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। अभी कोविड के टाइम पे मेरे को एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बारे में पता चला एंड यू वुड बी वेरी सरप्राइज टू नो उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर का एक स्टोर है फिजिकल मॉल डे गोवा से ठीक पहले। मैंने आज तक वो नहीं देखा था, जबकि उस रोड से शायद हम 500 बार चले गए होंगे। आई हैड नेवर सीन दैट। अभी जब मैं गया मैंने बोला यार इसका तो स्टोर यहाँ पे है। व्हाई? बिकॉज वो ब्रांड रिकॉल हुआ, वो ट्रस्ट डेवलप हो गया था। आई न्यू अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रांड। आप भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए ऐसा आपके संग कब हुआ है कि आप किसी रोड पे बार बार जाते हैं, आपने इंटरनेट पे किसी के बारे में पढ़ा या किसी से सुना एंड देन यू रियलाइज हाँ यार ये ब्रांड तो मेरे ठीक सामने है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल हु आर इन्फ्लुएंसर्स, हु आर trainers, who are coaches, who are actors, who are actresses, they are paid a lot of money so that उनके brand recall की वजह से एक particular brand को भी visibility और awareness मिलने लग जाती है। That is also one more thing. So अगर किसी को आपसे प्रोडक्ट खरीदना है तो वो ट्रस्ट डेवलप होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हाउ इज दैट ट्रस्ट गोइंग टू बी डेवलप्ड? इन द फॉर्म ऑफ योर ई बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ योर कंटेंट, इन द फॉर्म ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ द विजिबिलिटी दैट यू आर क्रिएटिंग इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। दोबारा मॉल पे चलते हैं। मॉल पे आपने क्या करा? आपने उनसे एक प्रोडक्ट ले लिया, सलून से आपने एक सर्विस ले ली, आपका उन्होंने डेटाबेस भी लिया। 2 महीने के बाद वो आपको बोलते हैं दोबारा, अरे मैम आपने हेयर कट कराया था, आपका दोबारा हेयर कट का टाइम आ गया है, वी हैव एन ऑफर फॉर योर डी टैन, प्लीज गेट इट डन। एक आपके लिए फेशियल का ऑफर है, यू कैन गेट योर हेयर स्ट्रेटन्ड एंड अलग अलग ऑफरिंग्स उन्होंने आपको बतानी शुरू करी। आपको लगता है ठीक है मेरे पास आज टाइम भी है, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। दे ऑल्सो से टू यू मैम आपके लिए एक डिस्काउंट भी है हमारे पास। सो आपकी इंक्लिनेशन होती है ठीक है जाना चाहिए, आप वो सर्विस भी जाके ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक कस्टमर जिसको हमने शुरू में डिस्काउंट दिया या ऑफरिंग दी वो दोबारा हमारे पास आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, चौथी बार आ रहा है, हमारी रिपीट परचेज बढ़ती जा रही है। एंड मोस्ट businesses grow because of the repeat customers that they get. The problem with a lot of people who are people who have just started their business, जो इतना लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस नहीं रखते हैं, वो सोचते रहते हैं मैं एक नए कस्टमर को अक्वायर करूं, एक नए कस्टमर को अक्वायर करूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड somebody who has already bought your product or your service, already has developed trust upon you, they are using your product or your service, telling them to use your second product or your third product would be much easier rather than trying to acquire new customers all the time. That is also important. Keep doing that, but your profitability is going to come because of those people who have already bought your existing product. ठीक है। अब इस वाले वीडियो में हम आपको एक पर्टिकुलर लीड मैग्नेट के बारे में बताएंगे, एक फनल के बारे में बताएंगे जो कि आपकी होती है ई बुक्स फनल। आई रिपीट, ई बुक्स फनल। अगेन स्टेप 1, आपको पता होना चाहिए कि मेरी अथॉरिटी किस निश में है, मेरी नॉलेज किस निश में है और मैं क्या चीज में काम करके वैल्यू लोगों को दे सकता हूं। हो सकता है आपको ये चीज अभी ना पता होगी। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डेवलप योर अथॉरिटी और योर नॉलेज इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट, मेक इट हैपन फॉर यू एंड गेट रिजल्ट्स फॉर यू मे बी 2 months डाउन द लाइन, 3 months डाउन द लाइन, 6 months डाउन द लाइन, बट दीज वीडियोज आर गोइंग टू प्रिपेयर यू ऑन हाउ यू वुड बी एबल टू अचीव दोज रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। आपने टॉपिक्स लिखे, 50 सेट ऑफ टॉपिक्स आपने अपने लिए लिखे कि इनके ऊपर मैं ई बुक्स बनाने वाला हूं या बनाने वाली हूं। आप कम से भी शुरू कर सकते हो, बट 50 इज अ नंबर दैट वी आर डूइंग एंड देयरफॉर वी वांट टू शेयर दैट विद यू। हमने 50 पेजेस की ई बुक्स बनाई। हर एक ई बुक के लास्ट में हमने आपको क्वेश्चंस दिए जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लर्निंग के लिए। ई बुक्स को पढ़ के आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे सो दैट आपका रिटेंशन भी लंबे समय तक रहता है। हर एक ई बुक में 28 पेजेस हैं।
50 ई बुक्स 28 पेजेस, ओवरऑल हमारे 1400 पेजेस का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको पहली ई बुक कब देखनी है, दूसरी कब, तीसरी कब। हमने आपको शेड्यूल भी बना के दे दिया है। आपको हमने ई बुक के संग क्वेश्चंस भी दे दिए जो आप आंसर करोगे, एंड हमने इसकी प्राइसिंग रखी है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। दैट इज इट। ओके, पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो अगर ये अपॉर्चुनिटी हम आपको देते हैं कि आपको इतनी सारी ई बुक्स मिलती हैं and you just have to pay rupees 500 and GST, how many of you would be interested to buy that particular product or service? Because, and the reason why I ask you to comment is because it gives us better reach, it keeps you engaged in the session, and it shows me कि ठीक है आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप चीजों को इंप्लीमेंटेशन भी कर रहे हो, आप एक्टिव मोड में हो। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने ई बुक्स को सेल करना स्टार्ट करा। अब देखो होता क्या है, आई हैव एन ऑडियंस दैट वी हैव ऑलरेडी मेड। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले महीने में हम बहुत इजीली 2000 ई बुक सेल कर देते हैं, 2000 सेट ऑफ ई बुक सेल कर देते हैं। एक ई बुक का सेट है 500 रुपीज का, 2000 ई बुक्स अगर हम सेल करते हैं तो जो यहाँ पे इनकम जनरेट होती है वो होती है 10 लाख रुपीज की। एंड इन दिस केस इट इज ऑल प्रॉफिट बिकॉज वी आर नॉट रनिंग एड्स, बाय द वे, अंडरस्टैंड दैट। इन माई केस, अब आप बोलोगे लेकिन राहुल मेरे पास तो इतनी ऑडियंस नहीं है, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। 2000 people have bought my first level product, that is ebooks. Now what I'm also going to do is, यहाँ पे मैं उनको 2 लीड मैग्नेट्स दे रहा हूँ। पहला लीड मैग्नेट हमने उनको ebooks दी, दूसरा लीड मैग्नेट वी आर ऑल्सो इन्वाइटिंग देम टू अ वर्कशॉप। अब दोनों चीजें अगर हम आपको 500 रुपीज में देते हैं तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली और ज्यादा बढ़ जाती है। यू कम टू आवर वर्कशॉप, वी गिव यू मोर नॉलेज एंड मोर इन्फॉर्मेशन, एंड देन वी ऑल्सो गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पेड प्रोग्राम, आवर मेंटोरिंग प्रोग्राम, which is going to be very helpful for you. Now it's quite obvious, not everybody is going to take the paid offering as well. So हम यहाँ पे परसेंटेजेस लेके चलते हैं। मैं आपको बहुत ही कम परसेंटेज बोलता हूँ कि ठीक है हमारा ये जो पेड प्रोडक्ट है ये सिर्फ 100 लोग लेते हैं। लेट मी टेल यू, अगर पेड ऑडियंस है तो जो हमारा कन्वर्जन है वो 5% नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 5% कन्वर्जन पे बोल रहा हूँ। 2000 का 5% होता है 100। अगर 100 लोग हमारा प्रोडक्ट लेते हैं एंड उस प्रोडक्ट को हम 10,000 रुपए का प्राइस पॉइंट रखते हैं, 10,000 into 100 is again 10 lakh rupees. So what we have done is, by having just 5% people buying our product out of the 100% people who bought our first level of product, we have doubled the income that we have generated. Plus, we have also given people more opportunity to learn from us and get results from us, and therefore the people who have bought the second level product have a higher probability of achieving more results, because there they also get to interact with me more, they get their queries answered, they connect with my team, they become a part of an environment, and there are multiple offerings that we are giving to them. इसकी वजह से जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी लर्निंग के लिए, तभी आप ये मार्केटिंग वाली चीजें सीख के अपने लिए रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। Isn't it an amazing business model? Now this would happen for you maybe 2 years down the line, maybe 3 years down the line, that with just one opportunity that you're going to give to people, you can generate a profit of more than 20 lakh rupees in just a month. And by the way, all the numbers that I throw towards you are the ones that we have already got in our own life with more than 100%. 100% तो नहीं बोलेंगे यार, किसी भी चीज में नहीं होता, but literally 100% people who have bought our product or our service are very happy for it. And why won't they be? अभी ये चौथा साल है जिन लोगों ने हमारा प्रोडक्ट लिया था 2018 में, and we are still serving them. अभी आप KFC जाते हो, उससे ज्यादा पैसे आप वहां खर्च कर देते हो, उससे कम रुपए में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपको 4 साल तक एक मेंटोर सर्व कर रहा है। Why wouldn't anybody be happy with that service? And because of that, what has also happened is, हमारे जो सेकंड लेवल ऑफ प्रोडक्ट आए, थर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट आया, जो हमारी बुक आई, वो भी लोग लेते चले गए। इसकी वजह से जो आपकी LTV होती है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, वो भी बढ़ती चली जाती है। 2000 लोगों ने हमारी ई बुक्स के सेट लिए थे, 10 लाख रुपीस की इनकम वहां से जनरेट हुई थी। उसमें से 100 लोगों ने हमारा सेकंड लेवल ऑफ प्रोडक्ट लिया था, 10 लाख की इनकम वहां से जनरेट हुई। सो जो आपने यहाँ पे इनकम जनरेट करी वो 20 लाख रुपीस की करी। एंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज आल्सो हैपेंड इज, वी हैव गॉट 2000 कस्टमर्स and we have not invested even a single penny, rather we have made money out of that. And that is what actual marketing is all about. And this is based upon your knowledge, this is based upon your information. So ये information based business model है जो कि आप लोगों को दे रहे हैं। and अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे, ऐसे बहुत सारी कंपनीज एंड बिजनेसेस हैं जो ये काम कर रही हैं। For the end consumer, why is this very helpful? They don't have to go to exorbitant colleges and institutes to pay lakhs of rupees, and maybe also learn from people who are not implementing that in their life. We won't dig deep into it, but you understand why that is important. इसका रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम आपकी बात करते हैं। आपने बोला राहुल मेरे पास इतना बड़ा नंबर तो नहीं आ सकता, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ कि पहले महीने में मैं 20 लोगों को मेरा प्रोडक्ट और सर्विस दे सकती हूँ थ्रू माई वर्ड ऑफ माउथ। फेयर इनफ, वी कैन डू दैट। आप अगर 20 लोगों को भी देते हो, द इनकम दैट यू जनरेट इज 10,000 रुपीज, 500 into 20 is 10,000। आप उनको सेकंड लेवल प्रोडक्ट देते हो, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट जस्ट 2 people बाय योर सेकंड लेवल प्रोडक्ट, एंड दैट इज प्राइस्ड एट ₹5,000। हम ये बोलते हैं कि आपका वो 10,000 का भी नहीं है, आप बस 5,000 रुपए में प्रोडक्ट देते हो, क्योंकि शायद आपको लगेगा 10,000 ज्यादा बड़ा अमाउंट है, ऐसा है नहीं, बट वी माइट हैव दैट थॉट प्रोसेस। सो 10,000 more rupees have been generated through this particular product of yours. That means that you have made 20,000 rupees, 10,000 sale of ebooks and 10,000 by the sale of your second level product. सोचो,
आप बीटेक करने के बाद कोई एक जगह पे इतने साल पढ़ाई करने के बाद इतनी इनकम जनरेट कर पाते हो अपने लिए, राइट? नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज विद दिस कॉर्पस दैट यू हैव, दैट इज ₹20,000, यू आर गोइंग टू रीइन्वेस्ट ऑल ऑफ दैट इनटू योर बिजनेस अगेन। एंड अगले लेवल पे हम बोलते हैं कि आपको अपनी ई बुक सेल करने के लिए, आप बोलते हो राहुल मैं 20 लोगों को बेच दिया, मैं एग्जॉस्ट हो गया, मेरे पास और कोई लोग ही नहीं है, मैं किसको सेल करूं? यू विल रन एडवर्टीजमेंट्स, यू विल डू कोलैबोरेशंस, यू विल रीच आउट टू पीपल, और आप इसको सेलिंग करना शुरू करते हो एड्स के माध्यम से। और आपको पर सेट ऑफ ई बुक सेल करने में 200 रुपए आपकी पॉकेट से खर्च होते हैं या 200 रुपए आपकी पॉकेट से इन्वेस्ट होते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको एक सेट ऑफ ई बुक्स जो 500 रुपीज की आती है वो सेलिंग करने में आपके 200 रुपए लगते हैं आपकी पॉकेट से, अगेन यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज ऑन एवरी कन्वर्जन, and you are also acquiring a data, and you are also acquiring database for you, you are also acquiring clients for you and not just database for you, and they are also learning from your first level product, second level product आप उनको pitch करोगे and वहां से भी आपकी profitability बढ़ जाती है। Think about it, see how much profitable it can be for you and how you would be able to do it. Now this model is going to work for people who have got some subject matter expertise, who have got some knowledge, who have taken some knowledge of theirs to that next level, and they have something to offer to people. In your case, if that is not the case for you, you will give yourself 3 to 4 months, develop that knowledge and get incredible results for yourself. इसके बारे में भी मैं आपको next video में और डिटेल में बताऊंगा. It has been a long video already कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि आप अगले 6 महीने में 5 महीने में एक ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हैं जो कि लोग आपसे सीखना चाहेंगे. एंड अगर आपको लोगों को नहीं सिखाना है, हाउ यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर एंड मेक मनी आउट ऑफ दैट ऑल्सो. एक रीकैप कर लेते हैं. हमने आपको मॉल का एग्जांपल दिया, हमने आपको बताया कि विजिटर्स क्या होते हैं, लोगों की लीड कैसे जनरेट करी जाती है, लीड जनरेट करने के बाद आप उनको सेल कैसे करते हैं, आपका अपसर्विंग कैसा होता है, एंड हमने आपको ई बुक्स वाला मॉडल यहाँ पे बताया था जो आप अपने लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पीडीएफ फॉर यू टू डाउनलोड इन द description of this video. If you're watching this video on Instagram, you will have to go to my YouTube and watch this video, and आपको description में ebook मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करिए. नंबर्स हमने आपको वहां पे दिए हैं, कुछ हमने आपको टास्क भी दिए हैं, फिगर्स भी दिए हैं. तो अब आपको टास्क करना है. आप ये बोलोगे, आप ये लिखोगे कि अगर आपको ई बुक्स बनानी है, if this particular model is relevant for you, आपकी जो ई बुक्स हैं वो किस टॉपिक्स पे रहेंगे, आप वो टॉपिक्स लिखिए, आपके मेन टॉपिक्स लिखिए, उनके सब टॉपिक्स लिखिए, एंड फिर उनको डिटेल में लिखना शुरू करो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप अपनी ई बुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो. एंड देन हाउ आर यू गोइंग टू सेल दैट टू द एंड कंज्यूमर. कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आपके पास जहां पे कि आप लोगों के पास तक सेलिंग कर सकते हैं. इसके बारे में आप ऑर्गेनिक लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी सेलिंग कर सकते हैं. एक और वीडियो है मेरा, आप अगर वो देखोगे, इंस्टाग्राम से आप कैसे 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो, पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है. आई वुड हाईली रेकमेंड यू to watch that particular video. You can see the thumbnail of this video over here. Go and watch this video right now so that आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप ये चीज अपने लिए कैसे कर सकते हो. Got it? मजा आया वीडियो देख के? Let me know in the comment section what is the new thing that you have learned till now. And in the upcoming videos, we are going to teach you more about different types of funnels, how you can use them for yourself, how you can monetize them. One request that I have for you is, please share this video. There are a lot of people who are deprived of this knowledge. They get to watch a lot of clickbait videos wherein there is not a lot of actual information and data that is given to them. They will also learn a lot of things from here. एक चीज और जो मैं लोगों के माइंड में देखता हूँ, लोगों को ये लगता है कि यार ऑनलाइन कैसे कर पाऊंगा, ऑनलाइन मार्केटिंग करना मुश्किल है, ऑनलाइन लोगों के पास तक रीच आउट करना मुश्किल है. ऐसा कुछ होता नहीं है. आपको सिर्फ ये समझना है कि आज तक जो भी काम आप ऑफलाइन कर रहे थे, आप उसको ऑनलाइन लेके जाएंगे. द प्रोसेसेस वुड रिमेन द सेम, द सिस्टम्स वुड रिमेन द सेम, द कंज्यूमर साइकोलॉजी वुड रिमेन द सेम. ऑल दैट यू गॉट टू डू इज थोड़े से टूल्स एंड सर्विसेज आपको सीखने पड़ेंगे जिसके थ्रू कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं. एक क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में अभी भी होगा यहाँ पे कि हम ई बुक कैसे बना सकते हैं, ई बुक्स किस तरीके से बनाई जा सकती हैं. एक मैंने वीडियो मेरे इंस्टाग्राम रील के ऊपर डाला हुआ है. इतना होमवर्क मैं चाहता हूँ कि आप करो. यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे एक मैंने रील पे वीडियो डाला हुआ है, हाउ डू यू मेक एन ई बुक फॉर योरसेल्फ. पूरा सिंप्लीफाइड प्रोसेस आपको बताया हुआ है. इतनी होमवर्क, इतनी मेहनत, इतनी जहमत तो आप लोग उठा सकते हो. आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी करोगे ना, मेरे को फॉलो भी करोगे, राइट? गो वॉच दैट वीडियो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव इनिशिएटेड दिस सीरीज. यहाँ पे हम आपको फनल्स एंड फ्रीलांसिंग दोनों चीजों के बारे में विस्तार में बताएंगे. एंड आने वाले वीडियोज में हम आपको रीचिंग आउट टेम्पलेट्स और बाकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करने वाले हैं. थैंक यू सो मच. बाय.